वेलकम एवरीवन टू वैकेंसी अपडेट। यूपी ट्रिपल एससी, आरआरबी, बीटीएससी, एचएसएससी, डी ट्रिपल एसपी, सीएलएमटी, छत्तीसगढ़, आरआरबीजे, यूकेपीएससी, एसएससी, ओपीएससी, एमपी सबमिशन, कई सारे ऐसे एग्जामिनेशन है जिनको लेकर बच्चों को अटकलें हैं कि सर इनमें लेटेस्ट अपडेट क्या है। देखिए, मैं हर एक वैकेंसी के बारे में आपको इस एक छोटी सी वीडियो में सारी अपडेट देने वाला हूं। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो यूपी के लिए जो यूपी ट्रिपल एससी का पेपर है उसका रिजल्ट अभी तक पेंडिंग है। 2025 का अभी भी जो 24 वाला नोटिफिकेशन है जो अभी हुआ था उसका अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है। स्किप ऑप्शन को लेकर कई सारी रिक्वेस्ट जो है सरकार को भेज दी गई है कि भाई आपको डिपार्टमेंट में स्किप का ऑप्शन देना चाहिए ताकि जो सीट्स का है यूटिलाइजेशन पूरी तरह से हो सके। ठीक है ना, अभी जैसे ही इसके ऊपर कोई चीज नहीं आती तो बताते हैं। एक ये आया है कि 2026 में पीईटी जो बच्चे देना चाहते हैं, ठीक है ना, उनके लिए अपडेट है कि भाई अक्टूबर में जो है ये प्रस्तावित है तो आप अपना दे दें। जो इन फ्यूचर, देखिए जिन्होंने पहले से पीईटी दे रखा है उनको तो जरूरत नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर जो अभी नए बच्चे डिप्लोमा पास कर रहे होंगे उनको जरूरत होगी तो वो अपना पीईटी का पेपर दें। और पीईटी का पेपर जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं तब आप यूपी ट्रिपल एससी का पेपर दे पाते हैं जो आपका मेंस का होता है। हालांकि मैं यूपी ट्रिपल एससी वाले बच्चों को बता देता हूं, ठीक है ना, आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एससी का एक फुल कोर्स लॉन्च कर दिया गया और 20 अगस्त से इसकी क्लासेस शुरू हो चुकी है। ठीक है, हालांकि अगर मैं अगली वैकेंसी की बात करता हूं तो वो है एमपी सब इंजीनियर की जो वैकेंसी अभी रिलीज हो चुकी है, इसका नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। इसके अंदर एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं। स्टेट के बच्चे भी भर सकते हैं, अदर स्टेट के स्टूडेंट्स भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है ना, इनके लिए एक क्रैश कोर्स लाया जा चुका है, तो जो बच्चे अपनी एमपी सब इंजीनियर का पेपर दे रहे हैं, ठीक है ना, वो इसके क्रैश कोर्स में एनरोल करके इसके लिए अपनी तैयारी को पूरा कर सकते हैं। क्रैश कोर्स के अंदर आप लोगों को रिवीजन सेशंस भी कराए जाएंगे, पीवाईक्यू सेशंस भी कराए जाएंगे और प्रैक्टिस सेशंस भी कराए जाएंगे ताकि आप एक कंप्लीट अप्रोच के साथ अपना पेपर दें और उसमें सिलेक्शन ले सकें। ठीक है, फिर वहीं पर अगर आप देखते हैं तो एसएससी जेई 2026 का कोई अता पता नहीं है। एसएससी के जो चेयरमैन है वो न जाने क्या कर रहे हैं। एसएससी मेरे पास शब्द खत्म हो चुके हैं, लेकिन हालांकि इसमें डिप्लोमा बीटेक वाले बच्चों के लिए उम्मीद है कि सितंबर में नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, अब ये सिर्फ उम्मीद है, ये कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है। ठीक है, हालांकि 2026 को लेकर के किसी भी चैनल पर आपको कोई अपडेट मिल रही होगी इस दिन आ जाएगा उस दिन आ जाएगा, वो सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन है। उसके लिए अभी तक कोई भी नई अपडेट नहीं है। हाँ, 2025 वाले जो अभी तक फाइनल मार्क्स नहीं रिलीज हुए थे, फाइनल मार्क्स रिलीज हो गए हैं और फाइनल आंसर की भी रिलीज हो गई है। तो जिन्होंने अपनी अपनी फाइनल आंसर की नहीं डाउनलोड की वो जाकर डाउनलोड कर लें क्योंकि ये ऑफिशियल नोटिस जारी हो चुका है। ठीक है, बाकी 2026 वाले बच्चों के लिए फुल कोर्स भी आ चुका है और क्रैश कोर्स भी आ चुका है। जो बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं वो फुल कोर्स को ज्वाइन करेंगे और जिन्होंने तैयारी कर रखी है और अपनी रैंक इंप्रूवमेंट और अपने मार्क्स इंप्रूवमेंट पे काम करना चाहते हैं वो क्रैश कोर्स को ज्वाइन करेंगे। ठीक है ना, फिर फुल कोर्स 20 तारीख से शुरू हो चुका है और क्रैश कोर्स आप लोगों का 24 अगस्त से शुरू हो रहा है। ठीक है, आरआरबी जेई 2026 को लेकर फुल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसके लिए भी एप्लीकेशन फॉर्म ऑन गोइंग है। हालांकि इसमें थोड़ा सा ये है कि बच्चे थोड़ा इस बात को कंफ्यूज है कि किस जोन से उनको अप्लाई करना चाहिए। तो चैनल पे मैंने आरआरबी जेई की प्लेलिस्ट में आप अगर जाते हैं तो किस जोन से आपको अप्लाई करना चाहिए इसकी पूरी आपको जो है ग्राफिक्स दे दी है। ठीक है, कि भाई आप जिस जोन से बिलोंग करते हैं आपको अपने होम जोन से अप्लाई करना चाहिए, अदर जोन से, उसकी भी पूरी जानकारी इसके अंदर दी गई है। ठीक है ना, आरआरबी जेई का फुल कोर्स भी आ चुका है, क्रैश कोर्स भी आ चुका है। ठीक है ना, तो फिर मैं रिपीट कर देता हूं कि क्रैश कोर्स उनके लिए है बेसिकली जिनका अभी तक पिछली बार सिलेक्शन नहीं हो पाया था और उनको अपना रैंक इंप्रूवमेंट पर काम करना है। लेकिन जिनको अभी बेसिक से अपनी तैयारी करनी है वो फुल कोर्स को ज्वाइन करेंगे। सीबीटी 2 बेस्ड फुल कोर्स और क्रैश कोर्स है और 2025 का भी रिजल्ट पेंडिंग है, वो कभी भी अगले 10 से 15 दिन में रिलीज हो सकता है। ठीक है, अगला आप देखेंगे तो यूपी पीएससी एई को लेकर के जो रिजल्ट है पुराना वो अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। ठीक है ना, उसमें मैंने अपना पूरा समर्थन स्टूडेंट्स को दिया है। ठीक है ना, और लगातार इलाहाबाद भी जो है कई सारे स्टूडेंट्स जो है मिलने के लिए सरकार के नुमाइंदों से गए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि भाई किसी भी तरह से इनके रिजल्ट के ऊपर बातचीत हो और जल्द से जल्द इसका रिजल्ट रिलीज किया जाए। हालांकि मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो भी आप लोगों के लिए बनाऊंगा जिसमें कि इसके ऊपर बातचीत की जाएगी कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। ठीक है ना, फिर यूके पीएससी जेई का भी जो नोटिफिकेशन है सितंबर में प्रस्तावित है, अभी तक नहीं रिलीज हुआ है कि आप अप्लाई कर पाए, लेकिन यूके पीएससी जेई हो या एई दोनों के लिए प्रस्तावित है। ठीक है ना, और अपने उत्तराखंड के स्टूडेंट्स के लिए मैंने एक फुल कोर्स लॉन्च किया है, ठीक है ना, 1499 में। ठीक है, ताकि आप डिटेल में अपने यूके पीएससी जेई की तैयारी कर सकें। ठीक है ना, और हमारे उत्तराखंड का नाम रोशन कर सकें। ठीक है, अगला बीटीएससी जेई का भी अता पता कुछ भी नहीं है।
ठीक है ना, कोई आइडिया नहीं है कि ये एग्जाम कब लेंगे, कैसे लेंगे। इनके सिलेबस से लेकर अभी तक इन्होंने सिर्फ ढकोसले ही बताए हैं, कोई खास बात अभी तक इनकी तरफ से नहीं निकल कर आई है, ठीक है ना। ऑफिशियल सिलेबस से लेकर आज तक की कोई भी खबर इनकी ठोस नहीं है, और अभी तक इनकी तरफ से भी कोई ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं हुआ। फिर भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको इसमें कोई एक इंपॉर्टेंट और ऑफिशियल न्यूज मिल सके, ठीक है। फिर हरियाणा का जो एसएससी जेई का पेपर अभी भी पेंडिंग है, ठीक है ना, उसके लिए आपका क्रैश कोर्स चल रहा है, एग्जाम डेट अभी नहीं आई है। तो अगर आप हरियाणा एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप इसके क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी क्लासेस भी 24 अगस्त से शुरू हो रही हैं, ठीक है। फिर अगर आप CSPGCL की बात करते हैं तो इसमें जेई सिविल की 26 वैकेंसी है, एई सिविल की 20 वैकेंसी है। जेई में डिप्लोमा वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, एई में बीटेक वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, शॉर्ट नोटिस जारी हो गया, ऑफिशियल नोटिफिकेशन सितंबर में प्रस्तावित है, तो जल्द वो रिलीज होगा। लेकिन जो बच्चे इसके लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं उनके लिए छत्तीसगढ़ जेई का जो ये क्रैश कोर्स है फॉर जेई स्टूडेंट्स वो लॉन्च कर दिया गया है, सो दैट कि आप अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकें। ऊपर व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है, इस पे आप पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। फिर DSSSB का अभी पेपर प्रस्तावित है सितंबर के अंदर, और सितंबर में एंट्री होते ही आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल सेशंस DSSSB पर चैनल पर आने वाले हैं। सिमिलरली CILMT का 24 अगस्त को आप लोगों के लिए सेशन है, और आज रात को ही आप लोगों के लिए इसके ऊपर एक मैराथन सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस का यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। RSSB जेई की बात करते हैं तो डिप्लोमा और बीटेक दोनों के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। डिप्लोमा वालों का सिलेबस थोड़ा छोटा है, और बीटेक वालों का पूरे सब्जेक्ट इसमें पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। हालांकि डिप्लोमा वालों के लिए अलग और बीटेक वालों के लिए अलग एक कोर्स लॉन्च कर दिया गया एज पर देयर सिलेबस रिक्वायरमेंट। तो अगर आप इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और इनरोल करके अपनी सक्सेस को अपने नजदीक ला सकते हैं, ठीक है। OPSC AE की भी वैकेंसी आई हुई है, इसमें पहले प्री का पेपर होगा, वो क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर मेंस का पेपर होगा, ठीक है। तो बच्चे लगातार रिक्वेस्ट कर रहे थे सर OPSC AE के लिए हमारे लिए कुछ काम होना चाहिए, तो आप लोगों के लिए प्रीलिम्स का एक क्रैश कोर्स लाया गया है, जिसके माध्यम से आप अपने नवंबर में होने वाले इस पेपर के लिए सही से तैयारी कर सकते हैं और अपने पेपर को अच्छे से दे सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत आती है, आपके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कोई भी मुझे कॉल करके अपनी बात शेयर कर सकते हैं, ठीक है। फिर OPSC के बाद अगर मैं बात करता हूं तो ये जितने भी एग्जाम है हमने एक एक करके देखे, कुछ और भी वैकेंसीज का ब्यौरा अभी हमें जल्द मिलने वाला है। तो मैं लगातार आप लोगों के लिए एक वीडियो के अंदर सारी वैकेंसीज की अपडेट एक साथ देने का काम करता हूं, जिसे हम वैकेंसी अपडेट के नाम से जानते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल है, ठीक है, तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, सो दैट कि आपके दोस्त भी अपडेटेड रहे वैकेंसीज को लेकर। और भी कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और लगातार मेरे से कम्युनिकेट करते रहें, अपनी प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर करते रहें, ताकि आपकी प्रॉब्लम्स का हल मैं आपको देता रहूं और आपके सपनों को पूरा करने में एक योगदान दे सकूं। जय हिंद, जय भारत।